नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। पश्चिमी एशिया में युद्ध के चलते हालात काफी बिगड़ चुके हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में पक्ष और विपक्ष के कई नेता शामिल हुए, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी ने इस बैठक का बायकॉट किया और राहुल गांधी केरल निकल गए। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि इस स्थिति में सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। यह विपदा हमारी बनाई हुई नहीं, बल्कि ये विपदा बाहर से आई है। बावजूद इसके राहुल गांधी अपनी आदतों से बाज नहीं आए। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि वैसे तो राहुल गांधी सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तो कभी संसद से गायब हो जाते हैं तो कभी बैठक से गायब हो जाते हैं। टीएमसी कहती है कि हमें बीजेपी से परेशानी है, तो उसकी मीटिंग में क्यों जाएंगे? इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी सर, क्या हुआ इस बैठक में? देखिए, एक नया विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट के अंदर ड्रेस कोड होना चाहिए। कोई भी कुछ पजामा पहन करके आ जाता है, टी शर्ट पहन करके आ जाता है, हवाई चप्पल पहन करके आ जाता है। ये ठीक नहीं है। और सारे लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को देख करके कहा जा रहा है, ये वो सीधे उठते हैं चले आते हैं, है ना, टी शर्ट पहन करके, पजामा पहन करके, हवाई चप्पल कुछ डाल लिया, कुछ भी। कोई कहने का मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को ना तो सम्मान देते हैं, ना ही आप एक रिस्पॉन्सिबल लीडर की तरह बर्ताव करते हैं। तो अब देखिए इसका क्या होता है। जो एंट्री पे बैन हो जाएगी, फिर तो आप टी शर्ट और हवाई चप्पल और पजामा पहन करके आप जा नहीं पाओगे। तो एक तो कहानी ये हो गई। और उसी बर्ताव को आगे बढ़ाते हुए आज उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो अपेक्षित नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ने ये गैस क्राइसिस, सिलेंडर क्राइसिस, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस युद्ध हो रहा है, इस पे बात करने का जो मॉरल अधिकार है वो खो दिया। ऑल पार्टी मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि ये लोग कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट के ऊपर डिबेट डिस्कशन हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बयान दिया, सब कुछ हुआ, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री ने पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में भाषण दिया, और भाषण खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे फोन किया जी। जो लोग इसमें पार्टी हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, ओमान हो, ईरान हो, प्रधानमंत्री मोदी लगातार वहां के लीडर से बातचीत कर रहे हैं। तो उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है राहुल गांधी से। लेकिन राहुल गांधी की क्या फितरत है? प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज है, देश की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, सब कुछ आपने जो है बिल्कुल कि देश बर्बाद हो गया। और कितना अच्छा पाकिस्तान, कल वो वही कह रहे थे ना, तो कितना अच्छा पाकिस्तान कि वो मीडिएट करा रहा है, हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई। तो तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। तो ये इन अ वेरी गुड फेथ सरकार ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग करवा लेते हैं। ठीक, जो वस्तु स्थिति है उसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी को सरकार की तरफ से बता दिया जाता है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे सरकार की तरफ से, पेट्रोलियम मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री भी थे, सारे लोग थे वहां पे। अब एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपको होना चाहिए था, आप नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि भाई हमारा तो कुछ और प्रोग्राम है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है और आप केरल घूमने चले गए। एक ऐसा मंच जहां पर आपके हर सवालों का जवाब मिल सके। और आप वहां किसको आपने भेजा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जनता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर द लैक ऑफ सीरियसनेस, वो जो दिखता है कि भाई आपने इनको नहीं भेजा तो खड़गे साहब को भेज दिए होते। खड़गे साहब भी नहीं, तारिक अनवर को भेज दिया और साथ में भेज दिया मुकुल वासनिक को। मैं तो ज़्यादातर दर्शकों को बोलूँगा कि भाई आप बताओ, चेहरा पहचानते हो इन लोगों का?
10 फोटो दिखा दे तो मुकुल वासनिक को पहचान लेंगे आप। आज के इस दौर में जो सब कुछ सोशल मीडिया पे सब लोग जो है चमकते रहते हैं, तो आपके लिए ये मिडिल ईस्ट का मुद्दा, वहां फंसे 1 करोड़ हिंदुस्तानी, ऑयल और गैस का जो ग्लोबल क्राइसिस है, उसके ऊपर सरकार से आपको कोई सवाल जवाब नहीं, इसको लेकर कंसर्न नहीं है? कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए तो आप चले गए छुट्टी मनाने। खैर, आपने किया। अब क्या बातचीत हुई? कांग्रेस की तरफ से वही बात, विपक्ष की तरफ से वही बात कि देखिए पाकिस्तान कितना अच्छा कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि हम लोग कोई दलाल स्टेट नहीं है, ये पाकिस्तान की तरह दलाल मुल्क नहीं है। हमारा ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल प्रॉब्लम्स में एक से है, और यही वजह है कि ईरान ने पाकिस्तान के तमाम प्रपोजल्स को तो फेंका ही बाहर, मना तो किया ही किया, पाकिस्तान के शिप को भी रोक लिया कि चलो वापस जाओ, तुम्हारे लिए खुला हुआ नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। कहाँ गई डिप्लोमेसी? कहाँ गई डिप्लोमेसी? मतलब पाकिस्तान की तारीफ करनी है, क्यों मुसलमानों का वोट लेना है। ये मैं बार बार कहता हूं, ये इतना सिक माइंडसेट है कि पाकिस्तान की तारीफ करोगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान तुमको वोट कर देगा। सर, राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव भी नहीं पहुंचे, ममता बनर्जी, टीएमसी तो कहती है कि ये बीजेपी की मीटिंग। कोई नहीं, ये सारे लोग ये अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे हैं। बड़े लीडर्स को वहां पे जाना था, वहां पे डिस्कशन होना था, सवाल पूछते आप, जवाब मिलता। सरकार ने क्या कहा? सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई देखिए दुनिया में क्राइसिस है, लेकिन हमारे जहाज को एक एक करके वहां से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से हम लेकर के आ रहे हैं, ये हमारी डिप्लोमेसी की जीत है। और सरकार ने यह भी कहा कि अभी चिंता मत कीजिए, अभी बहुत सारे और भी शिप्स जो हैं वो भारत के बाहर आएंगे, पाकिस्तान का नहीं आएगा लेकिन भारत के आएंगे। नंबर 2 कि प्लीज फॉर गॉड सेक आप जो है पैनिक क्रिएट मत कीजिए। एक प्रॉब्लम है, यह हमारा क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में कुछ घटनाएं घट रही है, उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर आएगा। पेट्रोल की कीमत हमने नहीं बढ़ाई है, पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल का जो हमारे पास जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो फुल पे हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप सरकार के साथ मिलकर के देश की जनता को अश्योर कीजिए कि भाई टेंशन मत लो। गैस सिलेंडर का प्रॉब्लम था, बताया गया कि गैस सिलेंडर का प्रॉब्लम भी वो जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन कुछ जगहों पे है, इसको भी हम खत्म करेंगे। टैंकर्स वहां से आ रहे हैं, अब तो सब्स्टिट्यूट भी आ गया है पीएनजी। अब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़े क्राइसिस के ऊपर आप पार्लियामेंट नहीं चलने दोगे, बवाल काटोगे, और जब ऑल पार्टी मीटिंग में देखिए दिक्कत क्या है, इन लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया कि नहीं इसके अंदर पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा। कुछ चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं की जा सकती। हाँ, युद्ध खत्म हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, फिर आप डिमांड करो कि कहां भारत सरकार से चूक हुई, कहां सही रहा, कहां गलत रहा, बात समझ में कोई ऑन गोइंग हैपनिंग है। आपकी दृष्टि तो मुसलमानों के वोट बैंक के ऊपर है कि ईरान के साथ क्यों नहीं, खामनेई मरा तो आपने हाय तौबा क्यों नहीं किया, कंडोलेंस मैसेज क्यों नहीं दिया, यही सब सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार किसी चीज को, भाई ऐसा तो नहीं कि ईरान से हमने दुश्मनी कर ली, दुश्मनी कर ली होती तो हमारे जहाज थोड़े आते। अगर दुश्मनी कर ली होती तो ये ईरान का एम्बेसडर ये तो नहीं कहते कि ओनली इंडिया कैन मीडिएट, पूरी दुनिया में सिर्फ अकेला हिंदुस्तान है जो इस सिचुएशन में मीडिएट करेगा, तो हम उसकी बात को मान सकते हैं। तो आप देखिए डिप्लोमेसी फेल हुई या सक्सेसफुल हुई। सरकार ने कहा कि हमारा 3 मेन टारगेट है। एक जो सबसे प्राइमरी है वो ये कि 1 करोड़ जो भारतवासी वहां पे फंसे हुए हैं इन देशों में, उनकी जान माल की रक्षा, 1। नंबर 2
कि जो गैस और पेट्रोल और सब की जो दिक्कत हो रही है उसको सॉल्व करना, इस क्राइसिस को सॉल्व करना हमारी दूसरी प्रायोरिटी है। और नंबर 3, भारत इस पक्ष में है कि युद्ध खत्म हो, शांति से टेबल पे बैठ करके डिप्लोमेटिक तरीके से इस युद्ध को रोका जाए। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? अब जो कोई भी इन 3 बेसिक कंसर्न के ऊपर विरोध करता है तो इसका मतलब वो देश की जनता और देश के खिलाफ जो है वो बयानबाजी कर रहा है। यही इस मीटिंग में विपक्ष करके लौटे हैं। अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आप ये करें। भाई क्यों करें? भाई कल क्या हाल होगा? एक सिनेरियो जो नजर आ रहा है वो सिनेरियो नजर आ रहा है कि भाई ये युद्ध अभी और, क्योंकि अमेरिकन ग्राउंड ट्रूप्स उतार रहे हैं। ये आइलैंड ऑफ खार्ग आइलैंड को लोग कब्जा करना चाह रहा है। ईरान मानने को तैयार नहीं है। कल जो है उसके न्यूक्लियर स्टेशन के ऊपर इजराइल ने फिर मिसाइल मार दिया। तो युद्ध रुकेगा नहीं, युद्ध आगे बढ़ेगा। युद्ध आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान के रोल के ऊपर भी समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस को, पाकिस्तान के पोर्ट्स को, पाकिस्तान के एयर बेसिस को अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए वो परेशान है, इसलिए पाकिस्तान परेशान है। और वहां लोगों को ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कुछ कर सकता है। कुछ 1-2 मिसाइल इधर मार दिया, कुछ फिर से युद्ध शुरू, कोई आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है, क्योंकि वो तो रोग स्टेट है ना। तो चीजों को ठीक कर, फिर हमारा क्या स्टैंड होगा? फिर तुम पाकिस्तान को तो ठोकना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर जो कंटिन्यूटी में चल रहा है अभी, उसको तो फिर एक्शन में लाना पड़ेगा। पॉज बटन से जो है प्ले बटन दबाना पड़ेगा। और आप इन सब सिचुएशन के ऊपर डिबेट करना चाह रहे हो, आप जो है पार्लियामेंट के अंदर बहस करना चाह रहे हो। तो दिस वाज अनकॉल्ड फॉर। भारत की सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, दैट वाज द राइट मूव। आपको जो सवाल पूछने थे वो आपको पूछ लेना था। बाहर आकर के ऑल पार्टी मीटिंग की जो सेंसिटिव डिटेल्स से जो बातचीत है उसको विपक्ष के नेताओं को मीडिया में आकर के शेयर नहीं करना चाहिए था। ये लोग इसके लायक भी नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी हमेशा सरकार पर उंगली उठाते हैं, लेकिन जब बात देश से जुड़े मुद्दों पर आते हैं तो वे पीठ दिखाकर भागने का काम करते हैं। अपनी इन्हीं हरकतों के कारण आज वे बैकफुट पर है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय आप जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।